Yes, hello everyone. Wish you all a very good evening. मेरी वॉइस ऑडिबल है सभी को? परफेक्ट। ग्रेट, देन स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम बात करने वाले हैं एंड्रॉयड पेलोड्स, एंड्रॉयड हैकिंग के कंसेप्ट के बारे में। इससे पहले कि मैं आगे कंटिन्यू करूं, हम प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स की तरफ इससे पहले जाएं, हमें पेलोड्स के बारे में समझना पड़ेगा। पेलोड्स एग्जैक्टली क्या है? आप सभी को शायद याद होगा, जब मैं आप लोगों को एमएसएफ के बारे में बता रहा था तो मैंने तीन टर्म्स समझाए थे: ऑक्सिलरीज, एक्सप्लॉइट्स और पेलोड्स। उस बिहाफ पे क्या कोई मुझे ये बता सकता है पेलोड मतलब क्या था? क्या है पेलोड्स? जैसे एवरीवन, एक ऑक्सिलरी पढ़ा था, एक एक्सप्लॉइट पढ़ा था, एक पेलोड पढ़ा था। क्या डिफरेंस था इसमें? वेरी गुड संदीप। एक सिस्टम पर लॉन्ग टर्म तक कंट्रोल हमको बना के पता था रखने, लंबे मादरचोद तुम समय यही तक उससे होती। लंबे समय तक उसमें एक्सेस बना के रखने के लिए हमने पेलोड्स का यूज लिया था। ठीक है, ये पेलोड्स के बारे में समझा था, यूज नहीं लिया था। हमें पता है पेलोड्स एक सिस्टम में लॉन्ग टर्म तक कंट्रोल हमें बना के रखने में मदद करेंगे। अब यहाँ पे देखना, पेलोड्स का एग्जैक्ट वर्किंग है क्या। आप सभी ने नेटकैट के अंदर रिवर्स शेल का कंसेप्ट समझा था। पेलोड्स वर्क करते हैं रिवर्स शेल के कंसेप्ट। इसका मतलब होता यह है कि सर, एक हैकर क्या करता है? हैकर बनाता है एक मिलीशियस एपीके फाइल, एंड्रॉयड एप्लीकेशन। इस एपीके में हैकर अपना आईपी, मान लो 4.4.4.4, और अपना एक पोर्ट मेंशन कर देता है, मान लो 8181। इसका मतलब इस मशीन के पास खुद का एक पब्लिक आईपी है। पब्लिक आईपी तो हम लोकल टू नेट की मदद से ले लेंगे, और इसके पास खुद का एक पोर्ट है 8181। हैकर ने इस प्रोग्राम में अपना पब्लिक आईपी और पब्लिक पोर्ट दे दिया। मान लो ये पब्लिक आईपी पब्लिक पोर्ट जो है इसको लोकल टू नेट ने दिया होगा, और वही डेटा उसने इस प्रोग्राम में डाल दिया। अब इस ऐप में कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कि ये ऐप जिस भी डिवाइस में इंस्टॉल होगा, जिस भी मोबाइल डिवाइस में ये एपीके फाइल इंस्टॉल होगी या स्टार्ट होगी, ये एपीके कहेगा कि सिस्टम का सारा कंट्रोल लो, सारा डेटा लो, और ले जाकर दे दो हैकर की पोर्ट नंबर 8181 पे। यानी ये मशीन खुद हैकर से बात करने आ रही है। ऐसे में फायरवॉल इंटरफेयर नहीं कर पाता। ऐसे में मुझे मशीन के आईपी की कोई जरूरत नहीं है। चाहे इसका आईपी लगातार चेंज हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो, मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये खुद हैकर से बात करने आएगा, चाहे ये दुनिया के कहीं भी किसी भी हिस्से में हो। इसका आईपी कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसने प्रॉक्सी चालू कर रखा हो, वीपीएन चालू कर रखा हो, किसी बात से कोई फर्क नहीं। ना मुझे इसका आईपी पता है, ना मुझे उसकी जरूरत है। ये खुद हैकर से बात करने आएगा, और इसीलिए से रिवर्स शेल का कंसेप्ट, मतलब ऑब्वियस बात है, रिवर्स शेल के कंसेप्ट कोई फॉलो कर रहा है। इसीलिए एक बहुत अच्छा प्रोसेस माना जाता है डिवाइस हैकिंग के लिए। क्या ये बात सभी को समझ आई? अब हैकर को क्या करना है? हैकर को बनाना है एक मिलीशियस प्रोग्राम, एक पेलोड वाला एपीके। ठीक है। दूसरा, जब ये एपीके मशीन में जाएगा और मशीन सारा डेटा लेकर हैकर से बात करने आएगी, तो हैकर को पोर्ट नंबर 8181 पे लिसनिंग चालू करनी है, सुनना चालू करना है। करेक्ट। ये ध्यान देना, लोकल टू नेट की मदद से जब मैं पब्लिक डेटा लेता हूं, पब्लिक आईपी लेता हूं, पब्लिक एड्रेस लेता हूं, तो वो मेरी मशीन का आईपी और मेरी मशीन का पोर्ट तो होता नहीं है। वो तो बिल्कुल अलग होता है। वो होता है कुछ 0.local.2.net, ये हो गया डोमेन नेम, और पोर्ट हो जाएगा 8141 कुछ, बिल्कुल अलग होगा। ये डेटा ऐप में जाएगा। ऐप जिस भी डिवाइस में इंस्टॉल होगा, वो डिवाइस सबसे पहले कहाँ जाएगा? लोकल टू नेट के पास। और लोकल टू नेट उस यूजर को मेरी मशीन तक रीडायरेक्ट करेगा। क्लियर है प्रोसेस? अब इसे बना के देखते हैं। यहां ध्यान देना, इस एपीके को बनाने के दो तरीके हैं। पहला ऑटोमेशन और दूसरा मैनुअल। मैनुअल तरीका एक बहुत पुराना तरीका है, बहुत पुराना, जो अच्छे से काम बिल्कुल नहीं करता है, लेकिन ये मुझे कंसेप्ट सिखा देता है पूरा। तो पहले हम मैनुअल तरीके की मदद से एक प्रोग्राम बनाएंगे,
बहुत कम चांसेस है कि वो प्रोग्राम काम करेगा या अच्छे से काम करे, बहुत कम चांसेस। लेकिन जब मैन्युअली बनाना सीख जाओगे, तब आप ऑटोमेशन टूल को आसानी से यूज ले पाओगे, क्योंकि अब आपको मैनुअल कंसेप्ट भी आता है। गॉट इट? चलो फिर अप्लाई करते हैं। हम गए हमारी काली मशीन में। बैकग्राउंड डिस्टरबेंस आ रहा है। बैकग्राउंड डिस्टरबेंस आना तो नहीं चाहिए। क्या बाकी सबको भी बैकग्राउंड डिस्टरबेंस महसूस हो रहा है? ओके, लेट मी चेक, मैं चेक करती हूँ।
ओके एवरीवन, अब मुझे कंफर्म करना, क्या बैकग्राउंड से किसी भी तरीके का डिस्टरबेंस अभी भी महसूस हो रहा है? अब नहीं है? ठीक है, इन केस अगर महसूस हो तो मुझे चैट में अपडेट कर देना। ओके। सो हमने सर यहाँ पे क्या करा, काली मशीन को स्टार्ट करा और मैन्युअली एप्लीकेशन बनाने के लिए हम यूज लेंगे एमएसएफ वेनम। ये क्या है सर? मेटास्प्लॉइट का ही एक साथी है। एमएसएफ कंसोल जो सॉफ्टवेयर हमने यूज लिया था उसी का साथी है, जिसकी मदद से मैं मैन्युअली पेलोड्स बना पाऊंगा। मुझे नहीं पता है कैसे काम करता है, तो हमने आईफन आईफन हेल्प लिख दिया, एंटर प्रेस करा, इसकी हेल्प मेरे पास आ चुकी है। और हेल्प को जब हमने देखा तो इसने कहा कि ये एक मेटास्प्लॉइट का पेलोड बनाने वाला सॉफ्टवेयर है, इसकी मदद से मैं पेलोड और ऐसी कई सारी चीजें बना सकता हूँ। हमने कहा ठीक है। यहाँ पे हाइफन एल नाम का एक ऑप्शन दिखा जिसने कहा कि इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर यानी एमएसएफ वेनम के पास कितने प्रोग्राम्स पड़े हैं, किस कैटेगरी के, ये सब बता देगा। जैसे पेलोड्स कितने पड़े हैं, इनकोडर्स कितने पड़े हैं, नॉब्स कितने पड़े हैं। हमने कहा ठीक है। हमने यहाँ पे कमांड लिखा विच इज एमएसएफ वेनम हाइफन एल फॉर लिस्ट, और हमने इसके आगे पेलोड्स लिख दिया। इसका मतलब हमने से कहा कि आपके पास जितने भी पेलोड्स हैं हम वो सारे देखना चाहो। थोड़ा जूम आउट करो और एंटर प्रेस कर दो। रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं फिर से जूम इन कर दूंगा। जूम आउट इसलिए करा ताकि फॉर्मेट खराब ना हो। ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं इसका रिजल्ट आने का। ओके, अब यहाँ पे इसे जूम करते हैं। आप देखोगे फिलहाल ये जो मुझे पेलोज बता रहा है ये विंडोज के पेलोज बता रहा है। ठीक है, मैं इसे स्क्रॉल अप करूंगा और स्क्रॉल अप करके मैं ले जाऊंगा ए की रेंज में, यानी एंड्रॉइड की रेंज में, क्योंकि मुझे एंड्रॉइड का पेलोड चाहिए। यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि सर मेरे पास वीएनसी के, विंडोज के अंदर भी वीएनसी सॉफ्टवेयर के पेलोड्स हैं, है ना। यूपी अब एक्सी के पेलोड्स हैं, शेल के पेलोड्स हैं, पावर शेल के पेलोड्स हैं, पिंग बैक के पेलोड्स हैं, अलग अलग तरीके के पेलोड्स हैं। और अगर मैं और स्क्रॉल अप करता हूँ तो मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी पेलोड्स दिख जाएंगे। जैसे देखो, रूबी के पेलोड्स, आर के पेलोड्स, पाइथन प्रोग्रामिंग के पेलोड्स, पीएचपी के पेलोड्स, है ना, ओएसएक्स यानी एप्पल के पेलोड्स, मल्टी यानी वो पेलोड जो हर ऑपरेटिंग सिस्टम में काम आ जाते हैं। ठीक है, लिनक्स के पेलोड्स, उसके अलावा जावा के पेलोड्स, जावा शेल, रिवर्स टीसीपी एंड ऑल, फायरफॉक्स यानी ब्राउजर के पेलोड्स, कमांड प्रॉम्प्ट के पेलोड्स, सीएमडी। और स्क्रॉल अप कर रहे हैं, और स्क्रॉल अप करते करते हम पहुंच गए ए और बी की रेंज में। ये रहा, यहाँ आपको ए की रेंज में एक तो एंड्रॉइड के पेलोड विजिबल है, दूसरा एप्पल के पेलोड विजिबल है। एप्पल के पेलोड आज के टाइम पे उस लेवल पे काम नहीं कर पाते, क्योंकि एप्पल ने इस चीज से सिक्योर करा है खुद को, है ना। वो मिलिशियस एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करने देगा, बाहर से डाउनलोड भी नहीं करने देगा। लेकिन हमें एंड्रॉइड पेलोड की फिलहाल डिस्कशन करनी है। और एंड्रॉइड पेलोड में अगर आप ध्यान से देखो तो दो कैटेगरीज के पेलोड। एंड्रॉइड तो सब में लिखा है, एक कैटेगरी है शेल और एक कैटेगरी है मीटरप्रिटर। दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको समझाता हूँ, आप बताना मैं किसे यूज देना चाहिए। शेल का मतलब है एंड्रॉइड के टर्मिनल का कंट्रोल। अगर मैं शेल पेलोस को यूज लेता हूँ तो मेरे को एंड्रॉइड के टर्मिनल का पूरा कंट्रोल मिल जाएगा, मैं एंड्रॉइड टर्मिनल पे जो चाहे कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ मीटरप्रिटर की, तो मीटरप्रिटर असल में है क्या, जिस तरीके से मैं समझाता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, अगर आज मैं आपको कहूँ कि आपके पास एंड्रॉइड के टर्मिनल का कंट्रोल आ चुका है शेल की मदद से, वहां पे कॉन्टैक्ट लॉग्स जो है वो एक्सेस करो, यानी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो थी वो एक्सेस करो, लॉग्स जो है। तो क्या आप लोगों को कॉन्टैक्ट लॉग्स एक्सेस करने का कमांड पता है एंड्रॉइड में? अगर मैं आपको कहूँ कि एंड्रॉइड में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर सेव हुए हैं उन्हें डाउनलोड करो, तो क्या उसका कमांड पता है? नहीं। अगर मैं आपको कहूं कि चलो कैमरा ऑन करके उससे एक इमेज क्लिक करके मुझे सेंड कर दो,
तो क्या उसका प्रोग्राम या कमांड आता है हमें? तो जब मैं टर्मिनल को इंस्ट्रक्शंस दे ही नहीं पाऊंगा किसी चीज के, तो फिर वो अटैक होने के बाद मैं करूंगा क्या? तो आप इन चीजों को आसान बनाने के लिए, ऑब्वियस सी बात है, आपको स्टार्टिंग डेज में एज ए बिगनर ये सारे प्रोग्राम्स, ये सारे कमांड्स नहीं आ सकते। तो इस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए क्या हुआ, मीटर पीटर जैसी सर्विसेज आई, जिसमें हर एक टास्क को करने के लिए फंक्शन बना दिया गया। कैमरा एक्सेस करना है, कोड लिखने की जरूरत नहीं है, केवल स्ट्रीम इन्फो या जो भी कैमरा एक्सेस करने का कमांड है उसको रन कर दो, फंक्शन को रन कर दो, एक छोटा सा कमांड लिखो, पूरा टास्क हो जाएगा। कॉल लॉग चाहिए, कॉल लॉग डंप नाम का कमांड है, रन कर दो, कॉल लॉग्स आ जाएंगे। कॉन्टेक्ट चाहिए, कॉन्टेक्ट डंप नाम का कमांड है, कॉन्टेक्ट्स आ जाएंगे। इसका मतलब मुझे पूरा फंक्शन कोड प्रोग्राम नहीं लिखना पड़ रहा, मैं बस नॉर्मल सी चीज को कॉल कर रहा हूँ। मीटर पीटर में सब कुछ पहले से लिखा हुआ है कि क्या करने पे क्या होगा, क्या लिखने पे क्या काम होना चाहिए, वो अपना आप कर देगा। समझ आया सभी को? तो अभी हमें मीटर पीटर यूज लेना चाहिए, शैल यूज लेना चाहिए? मीटर पीटर यूज लेना चाहिए। मीटर पीटर में 3 प्रोटोकॉल्स हैं, HTTP, HTTPS और TCP। डिफरेंस तो यही है प्रोटोकॉल्स का। इन तीनों में से सबसे रिलायबल प्रोटोकॉल कौन सा है, मुझे कौन से प्रोटोकॉल को यूज लेना चाहिए? नहीं, मीटर पीटर मतलब रूट नहीं है। मीटर पीटर मतलब MSF का बनाया हुआ एक पेलोड, जिसके पास कई सारे फंक्शंस बनाए हुए हैं। कैमरा एक्सेस करने का फंक्शन, लोकेशन एक्सेस करने का फंक्शन, वो मीटर पीटर है। TCP सबसे रिलायबल है, क्योंकि HTTP और HTTPS तो खुद TCP पे बेस्ड है, डिपेंड है सारे टास्क करने के लिए। तो सबसे रिलायबल प्रोटोकॉल TCP है। हमने कहा ठीक है। हमने क्या करा, TCP के पेलोड को सिलेक्ट कर लिया, कॉपी कर लिया, डिस्प्ले को करा, डिस्प्ले को करा क्लियर। और अब मैं कमांड लिखता हूँ, आपको कमांड समझना मैंने क्या लिखा। देखो, मैंने MSF एनम को कहा कि पेलोड बनाओ, पेलोड का नाम दिया, पेलोड के अंदर एलहोस्ट और एयरपोर्ट का डेटा दिया। कोई बताएगा एलहोस्ट एयरपोर्ट में क्या आता है? जहां भी एलहोस्ट और एयरपोर्ट मांगा जाता है वहां क्या इनपुट देना चाहिए? मैंने समझाया था ना। वेरी गुड सनम। सर, जहां भी एलहोस्ट पूछा जाता है वहां पे आप हैकर का आईपी दोगे, अटैकर का आईपी दोगे, यानी अपना आईपी दोगे। जहां एयरपोर्ट मांगा जाता है वहां अटैकर का पोर्ट दोगे। करेक्ट। मुझे यहाँ पे एक पब्लिक आईपी और पब्लिक पोर्ट जो है वो मेंशन करना पड़ेगा, ताकि ऐप मुझसे वापस बात करने आ सके, विक्टिम सिस्टम से बात करने आ सके। तो पब्लिक आईपी देना पड़ेगा। पब्लिक आईपी कहाँ से मिलेगा? वो सर आपको मिलेगा लोकल टू नेट की मदद से। हमने कहा ठीक है। ब्राउजर में जाएंगे और नए टैब में भी जाएंगे, टर्मिनल का नया टैब चालू करेंगे। लास्ट लास्ट में मैंने लोकल टू नेट कौन सी लोकेशन में रखा था, याद है किसी को? म्यूजिक में रखा हो। एलएस लिख के देख लेता हूँ। म्यूजिक होगा। लोकल टू नेट पर स्टार्ट करा। अगर इसके पास ऑलरेडी कोई एड्रेस पब्लिक होगा तो मैं उसी को यूज ले लूंगा, है ना? नहीं होगा तो फिर मैं वेबसाइट से जाके क्रिएट करूंगा। ऑलरेडी एक एड्रेस है, लेकिन सर ये तो HTTP प्रोटोकॉल का है ना, उस पर तो मैं रिलाय नहीं करूंगा। तो लेट्स सी। मेरे हिसाब से मैंने
दूसरा लॉगिन कर लिया था, चेक करता हूँ खैर। चलो यही है, इसको पहले बंद कर दूंगा मैं, है ना, इसको बंद करके डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे टीसीपी का प्रोटोकॉल चाहिए, ये तो एचटीटीपी का है। जो हो गया डिलीट। अब मैं गया टीसीपी में, अगर डिलीट नहीं करता तो एक साथ प्रोटोकॉल बना नहीं पाता। यहाँ पे मैंने बोला टीसीपी का चाहिए, सब कुछ सही है, सर्वर वर्वर सब सही है, आईपी भी सही है। सर्वर के बाद चेंज करना है क्या? शिकागो करते हैं, शिकागो करते हैं, ठीक है। पोर्ट जो है, पोर्ट मैं अपनी मर्जी से कोई भी रख दूंगा, मैंने मान लो रख दिया 8686, तो इस पोर्ट को ऑनलाइन ले जाओ। बाकी सब तो सही है, क्रिएट बटन पे क्लिक कर दिया, लॉन्च कर दिया। ये मुझे मिल गया मेरा पब्लिक एड्रेस, और यही पब्लिक एड्रेस मेरे ऐप में भी एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है, सॉफ्टवेयर में भी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये पब्लिक एड्रेस अपने एपीके को दूंगा। ये आईपी हो गया, पोर्ट था 1922, ये रहा पोर्ट, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले, फिर डिलीट कर दूंगा। 1992, यहाँ से मैंने पोर्ट हटा दिया। इसका मतलब एल होस्ट में तो आ गया मेरा पब्लिक आईपी, एल पोर्ट में आ गया मेरा पब्लिक पोर्ट। यहाँ तक का प्रोसेस सभी को क्लियर है? मैंने एंटरप्राइज करा, अभी एक एपीके फाइल बनाएगा सनम डॉट एपीके नाम से, है ना? और ये फाइल मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। फाइल बन चुकी है, फाइल आप लोगों को शेयर करूंगा, और हम देखेंगे कि काम कर रही है कि नहीं कर रही है। चांसेस तो कम है बट फिर भी ट्राई करेंगे। हमने यहाँ पे लिखा वी ट्रांसफर, ये वी ट्रांसफर की वेबसाइट है कि हमने सारा, है ना, जो इसका प्रोसेस है वो एक्टिव कर दिया, मतलब सारी यस एक्सेप्ट ऑल जो भी पूछेगा सब कर देना, ठीक है। ईमेल आईडी मांगेगा तो टेम्प मेल की डाल देनी। मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ तो मुझे ईमेल नहीं देना पड़ेगा, मुझे बस फाइल अपलोड करनी पड़ेगी। एक्सेप्ट ऑल, यहाँ पे फाइल ऐड करनी है, मैंने ऐड फाइल पे क्लिक करा, अपने होम में गया खाली फोल्डर में, और यहाँ से हमने फाइल ढूंढी, सनम डॉट एपी के नाम रखा था, सनम डॉट एपी, मिल गई फाइल। एंटर प्रेस करा, अपलोड हो जाएगी। मैं गेट अ लिंक पे क्लिक करा, वेरिफिकेशन कोड इस पर्टिकुलर ईमेल पे भेज रहा है, बैक आता हूँ, और ईमेल बदलना पड़ेगा शायद हमें, टाइम तो मेल। ईमेल बदल रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरे पे नहीं चलेगा।
मोबाइल से इस क्यूआर को स्कैन करके इस ऐप को डाउनलोड कर लो, इजी रहेगा, लिंक कॉपी नहीं होगा, है ना, इशू आएगा। वॉइस बहुत धीरे सुनाई दे रहा है, मैं चेक करता हूँ, इस क्यूआर को स्कैन करो सर। अभी वॉइस ऑडिबल है मेरा? ऑडिबल है, परफेक्ट। सो आप सभी को इस क्यूआर कोड को स्कैन करके अपने मोबाइल में इस एपीके फाइल को इंस्टॉल करना है, ताकि आप लोग इसकी वर्किंग देख सको, इसके ड्रॉबैक्स देख सको, ये काम कर रही है कि नहीं कर रही है, वो समझ सको, एक्सपीरियंस कर सको। सब लोग इस क्यूआर को स्कैन करके मुझे चैट में अपडेट कर दो कि हमने स्कैन कर लिया है। डाउनलोड करना है, बिल्कुल। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब क्योंकि आप सभी ने स्कैन कर लिया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया है, लिसनिंग करना जरूरी है, यानी आप लोग जब मुझसे बात करने आओगे तो सुनना भी तो जरूरी है। तो अब मैं चाहूंगा टर्मिनल पे लिसनिंग चालू करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा एमएसएफ कंसोल, और लिसनिंग का प्रोसेस भी सब लोग अच्छे से देखें। अब यहाँ पे मैं सबसे पहला कमांड लिखूंगा, यूज एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडल। ये क्या करता है सर? ये मल्टीपल कनेक्शंस को हैंडल करने की ताकत रखता है। ऐसा करने पे सर क्या होगा एक्चुअली कि मेरे जो कनेक्शंस हैं वो ड्रॉप नहीं होंगे। मैं एक साथ कई सारे लोगों को एंटरटेन कर पाऊंगा, जिससे चाहूँ कनेक्ट कर पाऊंगा, जिस विक्टिम से चाहूँ बात कर पाऊंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा सेट पेलोड, और अपने पेलोड का नाम एंड्रॉइड मिटरप्रिटर रिवर्स टीसीपी। स्पेलिंग शायद मैंने गलत लिख दी, लेट मी चेक। मिटरप्रिटर, ठीक है, एंड्रॉइड मिटरप्रिटर रिवर्स टीसीपी, पेलोड का नाम लिख दिया। अब मैंने कहा भाई आपको मुझसे क्या क्या इनपुट चाहिए बताओ, यानी शो ऑप्शंस। तो इसने कहा कि सर एलहोस्ट और एलपोस्ट चाहिए। मैंने लिखा सेट एलहोस्ट। और ध्यान देना, लोकल टू नेट का कहना है कि जो भी मेरे पब्लिक एड्रेस तक पहुंचेगा वो उसे मेरी मशीन के लोकल आईपी के 8686 पोर्ट तक खुद लेकर आए। तो मुझे लिसनिंग भी इसी रास्ते पे करनी चाहिए ना। जब सारे पब्लिक यूजर वाले यूजर्स यहाँ आ रहे हैं तो लिसनिंग भी यही करनी है। हमने कहा ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा सेट एल होस्ट 127.0.0.1 एंड सेट एल पोर्ट टू 8686, क्योंकि सारे यूजर्स को यहाँ तक लाने की जिम्मेदारी तो खुद इस लोकल टू नेट की है, तो हम तो यही लिसनिंग करेंगे। ये सब कर दिया हमने। एक सेटिंग और बाकी है, विच इज सेट एग्जिट ऑन सेशन फॉल्स। इसका काम क्या है सर? एक्चुअली क्या होता है कि आप कई सारे डिवाइस से कनेक्ट हो गए, किसी एक से कनेक्ट हो गए, अगर वो एक डिवाइस डिस्कनेक्ट हुआ किसी भी रीजन से, पोर्ट गलत लिख दिए, सही कर देता हूँ अभी, है ना, वेरी गुड। सर अगर मैं मल्टीपल डिवाइस से कनेक्टेड हूँ और किसी एक से भी गलती से डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट मेरा जो ये मीटर प्रीटर है, एमएसएफ है, ये सुनना बंद कर देगा, कनेक्शन बंद कर देगा, बाकी लोगों को एंटरटेन करेगा ही नहीं। हम कह रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है?
अगर एक यूजर डिस्कनेक्ट हुआ भी है तो लेट इट भी, जाने दो उसे। कोई दूसरा यूजर आएगा उससे बात कर लो, हो सकता है ये यूजर जो डिस्कनेक्ट हुआ यही वापस आ जाए। लिसनिंग तो चालू रहनी चाहिए ना। ताकि लिसनिंग चालू रहे इसलिए हमने एग्जिट ऑन सेशन को फॉल्स कर दिया। इसका मतलब है लिसनिंग चालू रहे, एग्जिट नहीं करना है, सेशन टूटने पे बाहर नहीं आना है। ये हमने सेट कर दिया। एयरपोर्ट सही कर देता हूँ। अब अगर मैं शो ऑप्शंस लिखता हूँ तो आप देखोगे हमारी जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन थी हम वो कर चुके हैं, आईपी पोर्ट दे चुके हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा रन हाइफन जे। हाइफन जे का मतलब है बैकग्राउंड में लिसनिंग चालू कर दो। कोई बात करना है तो सामने दिखा दो, अदरवाइज लिसनिंग बैकग्राउंड में चालू रहनी चाहिए। ये लिख के मैंने एंटर प्रेस करा। और अब आप लोग अपने अपने मोबाइल डिवाइसेस में उस ऐप को इंस्टॉल कर लो, और अगर किसी ने इंस्टॉल कर लिया है तो उस पर एक बार क्लिक कर दो। जिसने इंस्टॉल नहीं करा है वो तो इंस्टॉल कर लो, जिसने इंस्टॉल कर लिया वो एक बार ऐप पे क्लिक कर दो। सब लोग करना ताकि आप लोग ड्रॉबैक देख सको। सिक्योर रहना तो मैं समझा दूंगा। एपी के है, ये डॉट एपी के फाइल है। क्लिक करने पे इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा। एक बात और समझना सब लोग, एंड्रॉयड में रिसेंटली एक अपडेट आया जो मैंने भी लास्ट क्लास में ही देखा है, अपने लास्ट बैच में जब टॉपिक में कराते तब मैंने देखा। उससे पहले नहीं था एक्चुअली, अभी आया ये, बहुत रिसेंटली आया है। एक अपडेट प्ले स्टोर ने निकाला है, वो ये है कि अब कोई भी ऐप जो प्ले स्टोर के बाहर का है, मतलब गूगल पे प्रोटेक्शन ने निकाला है कि कोई भी ऐप जो प्ले स्टोर के बाहर का है वो इंस्टॉल करने ही नहीं देना। कब तक? जब तक आप गूगल पे प्रोटेक्शन को बंद ना करो, है ना, उसकी एक सेटिंग है। जब तक आप उसे बंद नहीं करोगे, जिप में आई ये फाइल। रुको मैं भी चेक करता हूँ आप लोगों के साथ साथ, अलाउ मी मिनट। केवल ऐप पे क्लिक करो, और ऐप पे क्लिक करने के बाद डाउन, अच्छा डॉट जिप फाइल से आई है। ठीक है, उसे रीनेम कर दो एक्चुअली, है ना। रीनेम में जाओ और डॉट जिप जो है ना वो हटा दो। ये सॉफ्टवेयर की वजह से हुआ ऐसा, मैं दूसरे सॉफ्टवेयर से शेयर कर दूंगा बाद में। फिलहाल सनम डॉट एपीके में रीनेम कर दो उसे, डॉट जिप जो है उसे हटा दो रीनेम करके। हटा दिया सभी ने? नहीं, एक्सट्रैक्ट ही करना पड़ेगा। चलो मैं दूसरे प्लेटफॉर्म से शेयर कर दूँ, या तो एक्सट्रैक्ट कर दो या दूसरे प्लेटफॉर्म से शेयर कर दूँ। इस क्यूआर से ट्राई करो एवरीवन। लिंक भी शेयर हो जाएगा, वो प्लेटफॉर्म मुझे भी देखना पड़ेगा कि कौन से प्लेटफॉर्म से लिंक शेयर करूंगा। मतलब कुछ शेयरिंग टूल्स है, वो वी ट्रांसफर अच्छा काम करता था पहले, पर अभी वो वर्क नहीं कर रहा है। इसको ट्राई करो एक बार। नहीं मत करना। सैंड एनीवे नाम का ऐप इंस्टॉल कर रहा है, हमें नहीं चाहिए दूसरी वेबसाइट के नाम।
ये मैंने लिंक शेयर कर दिया है सभी को, ठीक है, इसके जरिए कर लो। और अगर कोई लिंक कॉपी पेस्ट ना कर पाए, किसी को फिर भी क्यूआर ही चाहिए, जस्ट अलाउ मी मिनट। ये रहा न्यू क्यूआर। या तो लिंक से इंस्टॉल कर लो या इस क्यूआर को स्कैन करके इंस्टॉल कर लो। हो रहा है, चैट में अपडेट भी कर देना मुझे। ये भी जिप ही दे रहा है, एक्सट्रैक्ट कर लो, एक काम करो, मैं ये भेज देता हूँ आप लोगों को, तब तक तो दूसरा प्लेटफॉर्म ढूंढता हूँ मैं, है ना, तब तक के लिए एक्सट्रैक्ट कर देना। फोल्डर में जाके एक्चुअली एक्सट्रैक्ट होगा, बट चलो मैं देखता हूँ क्या कर सकते हैं, कुछ और जगह और कुछ नहीं होगा तो फिर मैं अपनी वेबसाइट पर होस्ट करके दे दूंगा। एक काम करते हैं, इतनी देर में अपनी वेबसाइट में कर देते हैं, है ना, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सारे पेलोड स्ट्रॉन्ग ही होते हैं सनम, हम उन्हें डिजाइन कैसे करते हैं, उन्हें कहाँ और किस तरीके से यूज लेते हैं, उस पर डिपेंड करता है एक्चुअली। खैर फिलहाल फाइल शेयरिंग पे जाते हैं, फिर देखते हैं। मुझे कमांड उठाना पड़ेगा, एक मिनट।
ठीक है, मैं चैट में एक लिंक शेयर कर रहा हूँ आप सभी को। इस लिंक को ओपन करना है आप सभी को अपने अपने डिवाइस में। स्लैश कमल ओपन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, लिंक ओपन करने के बाद स्लैश कमल लिख देना। अच्छा, मैंने मॉड सिक्योरिटी चालू कर रखी है, ठीक है, आप लोग करो, तब तक मैं सॉल्व करता हूँ। मॉड सिक्योरिटी बंद करना पड़ेगा मुझे। मैंने मॉड सिक्योरिटी को बंद करा और अपाचे 2 को रिस्टार्ट करा। मॉड सिक्योरिटी को बंद, वेब एप्लीकेशन फाइवर कराया था ना, बंद इसलिए करा ताकि आप फाइल फोल्डर के अंदर का डेटा एक्सेस कर सकें। ये सब यहाँ तक पहुंच चुके हैं सब लोग? इस यूआरएल में कमल लिख के इस जगह तक पहुंच चुके हो? जो नहीं पहुंच पाए उनके लिए क्यूआर दे देता हूँ। ये जो क्यूआर आया ना, इस क्यूआर को स्कैन कर लो। केवल इस क्यूआर को स्कैन कर लो और ऐप डाउनलोड हो जाएगा। मुझे चैट में अपडेट कर दो ऐप डाउनलोड हो गया या नहीं। सभी का ऐप डाउनलोड हो चुका है। सनम डॉट एपीके पे क्लिक करना। क्लिक करते ही फाइल डाउनलोड हो जाएगी। मुझे चैट में कंफर्म करना है ना डाउनलोड होते ही। देन इंस्टॉल करना। अगर गूगल प्ले प्रोटेक्शन का पॉपअप आया तो आपको प्रोटेक्शन को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि प्ले स्टोर के बाहर का कोई भी ऐप इंस्टॉल करोगे, कोई भी एक्सप्रेस ऐड है, तो ये आएगा ही आएगा। तो इसे फिलहाल बंद करना। और ये अपडेट एक्चुअल पार्टी के अब तक नहीं था। ये आई थिंक लास्ट 2 वीक्स के अंदर अंदर ही आया है, उससे पहले ऐसा कोई इशू नहीं था। लेकिन अब सिक्योरिटी है, कभी भी आ सकती है। तो इसका सॉल्यूशन अब तक यही निकला है कि आप इसको बंद करो मैन्युअली। उसके अलावा कोई सॉल्यूशन फिलहाल निकला नहीं है। अगर निकलता है या मुझे कुछ मिलता है, मैं आप लोगों से डेफिनेटली शेयर करूंगा, क्योंकि एक इंस्टेंट मतलब रिसेंटली हुआ सिक्योरिटी अपडेट है, तो थोड़ा टाइम लगेगा इसका सॉल्यूशन ढूंढने में। तो पहले गूगल पे प्रोडक्शन बंद करना पड़ेगा, या जिसके पुराने गूगल ऐप्स हैं उनमें वर्क कर जाएगा। गूगल पे प्रोडक्शन बंद कैसे होगा? तो सेटिंग्स में जाओ, मोबाइल सेटिंग्स में। वहां पे कीवर्ड सर्च करो प्रोटेक्शन। आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, गूगल पे में जाना पड़ेगा। रुको, मैं आपको स्टेप्स दिखा देता हूँ। यस सनम। हेलो सर, हेलो हेलो।
हेलो। यस सनम। सर, ऑडिबल हूँ मैं? हाँ सनम, ऑडिबल हूँ। सर सर, आप ये तो मतलब आप जो भेज रहे थे, आप कुछ ऐसा भेजिए सर कि उसका प्रोटेक्शन वोटेक्शन सब कुछ बंद हो जाए, फायरवॉल वायरवॉल, तो फिर ये सब ऐसा झंझट कुछ होगा नहीं ही है नहीं। सनम, ऐसा कुछ नहीं है सनम। क्यों सर, ऐसा नहीं हो सकता? ऐसा इस वजह से नहीं हो सकता सनम, क्योंकि गूगल प्रोटेक्शन नहीं, ये सिक्योरिटी रिसेंटली अपडेट करी है। अब इसके इसके तोड़, इसके क्रैक्स, इसके सॉल्यूशंस निकलने में टाइम लगेगा, है ना। समझना पड़ेगा कि अब इसको कितने तरीकों से बंद करा जा सकता है, कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है। अब गूगल प्ले तो साफ कह दिया कि जो भी ऐप प्ले स्टोर के बाहर का है, उसमें नहीं होगा। तो इसका मतलब हम या तो हैशिंग चेंज करें, जो अभी आपको मैं नहीं करा सकता डेफिनेटली, क्योंकि उसके लिए मेरे को आपको पूरा एपी के मतलब एपी के डेवलपमेंट समझाना पड़ेगा। या तो हम वो करें, या फिर कुछ तरीके हैं लेकिन अभी वो वर्क नहीं कर रहे हैं। या तो हम वो कर दें कि भाई जो हमारा प्ले स्टोर का हैश आईडी मैच होता है, हम ऐसा कोई हैश आईडी ऐप में रखें। बट वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है फिलहाल, है ना, वो भी मैंने करके देखो काम नहीं कर रहा है। तो क्योंकि अब तो सर, गूगल प्रोटेक्शन। ये तो प्रोटेक्ट हो गया पूरा लिंक से अभी, तो ये एंड्रॉइड भी प्रोटेक्ट हो गया अभी। एक्चुअली एंड्रॉयड फिलहाल इस चीज से प्रोटेक्टेड है, लेकिन हर बार जब ऐसी प्रोटेक्शन आती है ना, तो कुछ टाइम में उसके लूपहोल्स भी आते हैं मार्केट। तभी तो सिक्योरिटी कंटिन्यूस प्रोसेस है, सर आता ही अभी आता लोग है कुछ ना कुछ। और अभी आगे लोग डेफिनेटली आएगा, लेकिन हाँ अभी हमें यहाँ पे थोड़ा पेशेंस बना के रखना पड़ेगा। वही तो सर, मतलब हाँ, बहुत ज्यादा टफ हो रहा है अभी। अभी बहुत क्या? ज्यादा टफ हो गया साइबर सिक्योरिटी। हाँ मतलब, और ये एक्चुअली लास्ट वीक ही हुआ है। इससे पहले आप मेरी क्लासेस देखोगे, या इससे पहले वीडियो भी शायद मैंने इसमें डाल रखा होगा, तो बहुत आराम से वर्क कर रहा था, ऐसे इश्यूज नहीं थे। हाँ ये इश्यूज जरूर आते थे कि भाई मैनुअल ऐप है इसलिए दिक्कत आ रहा है, तो ऑटोमेशन ऐप सॉल्व कर देता था उसे। लेकिन ये जो रिसेंट अपडेट आया, इसमें इशू है। और अब तक मैंने जितनी बार भी ऐसे अपडेट्स आते देखे ना, सिक्योरिटी अपडेट्स, तो ये चीज हमें कंफर्म है कि इसके आने वाले 1-2 महीने के अंदर अंदर हमें इसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। मार्केट में इसका भी सॉल्यूशन कोई ना कोई अपलोड कर कोई सर देगा। या फिर हम मार्केट में कोई ऐसा पर्सन भी तो होगा जो प्ले स्टोर में ऐप रखता है, और उसका मतलब ये डुप्लीकेट यूज भी कर सकता है, इस तरीके हैकिंग 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 को, हैकर्स लोगों को बेच भी सकता है ये चीज, तो उससे तो हो जाएगा। एक्चुअली क्या होता है, प्ले स्टोर में लोग मिलीशियस ऐप अपलोड कर देते हैं, है ना। हाँ। लेकिन प्ले स्टोर इस चीज पर बहुत ज्यादा नजर रख रहा है कि उसकी तरफ से कोई मिलीशियस ऐप ना जाए। हमने जो मिलीशियस ऐप बनाया जो पूरे डिवाइस का कंट्रोल देगा, वो प्ले हम्म। स्टोर कभी सपोर्ट नहीं करेगा। प्ले स्टोर कौन कौन सा ऐप, अब प्ले स्टोर का लूपहोल क्या है कि सर एक ऐप है जैसे ट्रू कॉलर है, ट्रू कॉलर ने कहा मैं तो जेन्युइन एक्टिविटी कर रहा हूँ, मुझे तो कॉन्टेक्ट चाहिए, तो उसने कहा ठीक है। अब ट्रू कॉलर उस कॉन्टेक्ट का मिसयूज ले रहा है, तो जो प्ले स्टोर है अभी उसको रोक नहीं सकता, क्योंकि वो तो पर्पसली डेटा ले रहा है पर उसका मिसयूज कर रहा है, वो प्ले स्टोर के कंट्रोल में नहीं है। तो ये लूपहोल्स का लोग यूज ले रहे हैं प्ले स्टोर में। लेकिन कोई प्ले स्टोर में ऐसा मिलिशियस ऐप नहीं डाल पा रहा जिससे पूरे सिस्टम का कंट्रोल आ जाए। गेटिंग माय पॉइंट, जैसे हम बना रहे पेलोड, वो नहीं डाल सकता। इनडायरेक्टली डेटा ले सकता है, उसका मिसयूज ले सकता है, पर वो कंपनी वाइज रिक्वायरमेंट दिखा के अपनी कि भाई मेरा काम है, मुझे तो डेटा चाहिए, बाद में मिसयूज ले रहा है। वहां प्ले स्टोर नहीं कंट्रोल कर पा रही, बाकी प्ले स्टोर के कंट्रोल में है। प्ले स्टोर में ऐप बना के डालना सही ऑप्शन नहीं है। दो चीजें फिलहाल ज्यादा वर्क कर रही है इसके आने के बाद, एक तो यूआरएल हैकिंग है, तो जो यूआरएल पे लिंक हमने भेजे थे वो वाला हिस्सा। और दूसरा इसके सॉल्यूशंस ढूंढने पे लोग लगे हुए हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन ढूंढा जा सकता है। आ जाएगा सॉल्यूशन, लेकिन हाँ ऐसा होता है, अक्सर होता है जब कोई नई सिक्योरिटी आती है ना, तो थोड़ा टाइम लगता है उसमें। सर, जब वो चीज, हम मोबाइल हैकिंग में कौन कौन सा टेक्निक पढ़ेंगे एक चीज को हैकिंग करने के लिए? देखो हम पढ़ेंगे ये केवल ये पेलोड वाला, उसके हम्म। बाद कीलॉगर वाला कंसेप्ट, कीलॉगर क्या है वो कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। और कीलॉगर और पेलोड्स पढ़ने के बाद हम लोग पहुंच जाएंगे काली इंस्टॉलेशन पे, जो आप लोग को मैंने पहले करा दिया है। तो हम इतना ही पढ़ेंगे, जो आपके सिलेबस में लिखा है ना, वो 4 पॉइंटर्स। की लोग और काम करता है वो हैकिंग अब करने के लिए? अभी वो भी इंस्टॉल नहीं होगा, इस लास्ट सिक्योरिटी के बाद वो भी इंस्टॉल नहीं होगा, क्योंकि वो भी तो मिलीशियस प्रोग्राम है और बाहर का ऐप है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ की लोग प्ले स्टोर के अंदर भी पड़े, तो हम उनको जरूर एक बार ट्राई करके देखेंगे कि उनमें से कौन सा हमारे लिए काम आ रहा है और कौन सा नहीं आ रहा है। सर पूरा सिक्योर हो गया सर। थोड़ा थोड़ा सिक्योर हुआ है। बट सनम इस बात पे यकीन करना कि आपको कुछ महीने के अंदर ही इसके भी जो सॉल्यूशंस हैं वो मिल जाएंगे।
अब तक के एक्सपीरियंस में मैंने बहुत बार देखा, बहुत सिक्योरिटीज आती है ऐसे, पर कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल के आ जाता है कि हाँ आप ये कर सकते हैं, और वो चीज इंप्लीमेंट होने लग जाती है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है? ठीक है। अब हम गूगल पे प्रोटेक्शन टर्न ऑफ का देख रहे थे। ठीक है, अब हम कल देखेंगे बाकी का पार्ट। हमारा क्लास एंड टॉपिक एंड मतलब टाइम एंड हो गया हमारे पास। इतने में मैं लिसनिंग करके आपको प्रोसेस नहीं दिखा पाऊंगा। हम एक काम करेंगे कल, ये हमने मैनुअल पेलोड बना के देखा, वैसे तो मैं कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन हम फिर से करेंगे, ऑटोमेशन प्रोसेस से भी पेलोड बनाएंगे। ठीक है? ऑटोमेशन प्रोसेस से पेलोड बनाने के बाद देखेंगे कि भाई वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सेटअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऑल दो गूगल पे प्रोटेक्शन वहां आएगा बीच में, मैंने देखा है करके, बट अपन एक ट्रायल जरूर करेंगे, एक एफर्ट जरूर डालेंगे, ताकि हम दो चार चीजें और एक्स्ट्रा समझ सकें। गॉट इट एवरीवन? अगर पे प्रोटेक्शन ऑफ कर देते हैं फिर उसके बाद हमें इशू नहीं है, क्योंकि कल मैं इसका ऑटोमेशन प्रोसेस बताऊंगा जो मैनुअल ऐप की कमियां सुधारता है। मैनुअल ऐप की कमियां क्या थी? वर्जन कंपैटिबल नहीं है, कुछ फंक्शंस काम नहीं कर रहे हैं, ओल्डर वर्जन है, ये सारे इश्यूज आते हैं, छो आते हैं। जो ऑटोमेशन प्रोसेस होता है उसमें ये इश्यूज नहीं आते, वर्जन कंपैटिबिलिटी वाले इश्यूज नहीं आते, उसमें केवल प्री प्रोडक्शन का इशू। ऑफ होगा आकाश मेरे हिसाब से, रुकने एक मिनट। ये दिख रहा है आपको? ऑफ का ऑप्शन है मेरे हिसाब से, दैट्स इट। मैं ट्राई करता हूँ। करो अपना स्क्रीन शेयर। वेरी गुड सूरज। जाओ अपने गूगल प्ले पे, मिल गया ऑप्शन तो आपके सामने ही। बैक आ जाओ ताकि सबको प्रोसेस दिखा दे, बैक आओ। प्ले स्टोर में जाना है, अपनी प्रोफाइल में क्लिक करना है, जो ऊपर ए लिखा था वहां क्लिक करा। आपने जल्दी क्लिक कर दिया थोड़ा। प्रोफाइल पे क्लिक करा, नीचे स्क्रॉल करा तो प्ले प्रोटेक्शन लिखा हुआ है ना? प्ले प्रोटेक्शन पे हम क्लिक करेंगे तो वहां पे प्ले प्रोटेक्शन के जरिए स्कैन करने का ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन सबसे ऊपर सेटिंग्स है। जब सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्ले प्रोटेक्शन ऑफ का ऑप्शन है, जो पहला तो आपने कर दिया है, दूसरा भी कर दो। ठीक है, और अब आ जाओ बैक, और उस ऐप पे वापस क्लिक करो इंस्टॉल करने के लिए। ओपन, इंस्टॉल। ठीक है, ओके कर दो। ये अभी भी कैसा है इशू? ठीक है, आया होगा, मेरे हिसाब से पुराना ऐप होने की वजह से आया होगा। कल एक बार नया ऐप बना के देखते हैं कि वो वहां पे वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, और उसमें कुछ इशू आता भी है तो अपन उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो कल अपन एक नया ऐप को ट्राई करेंगे। ओके एवरीवन? नया ऐप से मेरा मतलब है ऑटोमेशन प्रोसेस को, क्योंकि मैनुअल में हमें पता है दिक्कतें थी, बहुत पुराना प्रोसेस। जब ऑटोमेशन प्रोसेस में आएंगे तो काफी सॉल्यूशन मिलेंगे। ओके एंड बाय एवरीवन, बाकी का पार्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ थोड़ा समझने की कोशिश जरूर करना, एक सिक्योरिटी है जो बहुत रिसेंटली लॉन्च हुई है, वहां हमें साइबर सिक्योरिटी के सच को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जब भी ऐसी सिक्योरिटी आती है तो हमें होल्ड करना पड़ता है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। या हम अपना सारा काम छोड़ के एक बार वहां रिसर्च करने बैठे और रिसर्च करके हम सॉल्यूशन ढूंढे, ये तरीका है। या फिर हम वेट करें सॉल्यूशन के आने का, दोनों में से जो भी बेटर अप्रोच हो, लेकिन वो पेशेंस बना के रखना पड़ता है, वो सच है फील्ड का। कहीं भी किसी भी जगह सिक्योरिटी आती है तो ऐसा होता ही होता है। तो थोड़ा वहां पे उस चीज को समझ के चलो। बाकी का पार्ट अपन नेक्स्ट क्लास में करके देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। ओके एवरीवन, बाय एंड गुड डे।